In that case, Mr. Raju Rastogi, Yes, sir. can you tell us how an induction motor starts? Stop it! अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है या फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट या फिर हाउ डज द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, तो इसका आंसर राजू रस्तोगी के जैसा बिल्कुल मत देना, वरना आपका टीचर का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होगा। क्या आप जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और सबसे पहले वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके ब्लैक कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल में वो बेल बजने लगेगा, वो घंटी बजने लगेगी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं 10th क्लास फिजिक्स का 4th चैप्टर में से बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि मिक्सर हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, फैंस, पंप और छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, उसमें भी ये मोटर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर वो चीज होता है या फिर वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। So, what is the definition? Electric motor is a device which convert the electrical energy into the mechanical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं मोटर या फिर इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल मोटर को एक बून कहा गया है, एक वरदान कहा गया है। तो हमें जानना होगा सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कवर किसने किया, इन्वेंट किसने किया। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे, थॉमस डेवनपोर्ट, विलियम स्टर्जन और कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डज द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। तो हमें जानना होगा ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है। आपने देखा होगा कि हर चीज में हमारे डे टू डे लाइफ में कई जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है, लेकिन इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम होता है, एक ही प्रिंसिपल पे ये सभी मोटर्स वर्क करते हैं। तो हमको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क कैसे करता है, राइट। इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग कैसे होता है, वो किस प्रिंसिपल पे चलता है। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिकल मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग। ये रेक्टेंगुलर लूप होता है कॉपर वायर का जिसके ऊपर रेजिस्टिव कोटिंग होता है। एंड दिस लूप ABCD, as you can see in this picture, this is placed in between the two poles of the magnet. One is the north pole and another is the south pole. इस लूप को मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा जाता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। This rectangular loop is placed in the magnetic field in a such a way that the branch AB and CD is perpendicular to the direction of magnetic field. इसको इस तरह हमको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है ताकि ये AB और CD ब्रांच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो। As you know that the direction of the magnetic field is from north to south. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह होती है, तो ये दोनों भी ब्रांचेस जो है उस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना चाहिए। And these two ends of this rectangular coil is connected to the split rings. ये दो जो एंड है इस कॉइल के, इसको स्प्लिट रिंग को जोड़ दिया जाता है। जो स्प्लिट रिंग अंदर से रेजिस्टिव कोटिंग है, उसको स्प्लिट रिंग के अंदर से रेजिस्टिव कोटिंग होता है ताकि वो इसमें से करंट जो जाएगा वो इस एक्सेल में ना आए, राइट। और अंदर से ये रेजिस्टिव कोटिंग होता है इसका। एंड दिस स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू द कार्बन ब्रशेज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर The carbon brushes are represented by E and F. ये E and F जो है वो कार्बन ब्रशेस है, और X and Y जो है वो स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग को हमने जोड़ दिया है कार्बन ब्रशेस से। कार्बन ब्रशेस जो है वो स्प्लिट रिंग को एक लूज कांटेक्ट देते हैं, राइट। जैसे ये कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में आता है तो इसमें से करंट फ्लो होने लगता है, और इस कार्बन ब्रशेस को एक्सटर्नल वायर से जोड़ दिया जाता है बैटरी को विद द हेल्प ऑफ ए की, राइट। तो ये रहा पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया कॉपर वायर का जो रेजिस्टिव कोटिंग है उसके ऊपर, और इसको प्लेस किया हमने मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इसको प्लेस कर दिया है। इसके फ्री एंड्स को हमने कनेक्ट किया है स्प्लिट रिंग को, जो कि अंदर से
रेजिस्टिव कोटिंग है उस पे, और बाहर से वो उस पे कोई रेजिस्टिव कोटिंग नहीं होता है। एंड टू दिस स्प्लिट रिंग्स कार्बन ब्रशेस आर अटैच्ड, and these carbon brushes are externally connected to the battery with the help of conducting wires through this key. Okay, this is all the arrangement or the construction of electric motor. अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होगा इस सर्किट में से, और हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें से, इधर से जाएगा, फिर ये कार्बन ब्रशेस के थ्रू करंट जाएगा इस वायर में से, वो जाएगा इधर ए बी ब्रांच में से जाएगा, देन वो जाएगा बीसी में से, एंड द करंट इज रिटर्न टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू दिस ब्रांच सीडी में से वो रिटर्न आएगा, फिर इधर से जाकर के वो नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। सो इन दिस वे द करंट इज फ्लो थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल और रेक्टेंगुलर लूप। अभी जैसे इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये रेक्टेंगुलर लूप जो है वो घूमने लगता है, राइट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जैसे पिक्चर में वो घूम रहा है ना, वो रेक्टेंगुलर लूप जो घूम रहा है, ठीक उसी तरह ये भी लूप जो है वो घूमने लगेगा। और इस कॉइल को कनेक्ट किया है हमने एक्सेल, ये एक्सेल भी उसके साथ घूमने लगेगा। इस एक्सेल को जब हम कोई फैन के ब्लेड्स या फिर मिक्सर को जोड़ दिया जाता है तो वो मिक्सर भी घूमने लगेगा, तो वहां पे वर्क होगा। सो इन दिस वे द इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्क। तो अभी हमको समझना है स्टेप बाय स्टेप ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट सबसे पहले ब्रांच ए बी में से इस तरह फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। करंट कैसे जाएगा? फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे ये इस ब्रांच को या फिर इस लूप को हमने कहां पे प्लेस किया है? मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? हमेशा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। हमेशा ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। तो उसमें हमने क्या रखा है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर। हम ए बी पार्ट की बात कर रहे हैं, राइट। So AB part क्या होगा? It is the current carrying conductor. When the current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience the force. हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं भी दिखा है वो वीडियो तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब जैसे ही यहाँ पे इस AB ब्रांच में से ऊपर के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर इसको बोलते हैं हम फादर मदर चाइल्ड रूल। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद क्या हो जाएगा? नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वो नॉर्थ टू साउथ है। और करंट कैसे जा रहा है? करंट ऊपर जा रहा है। तो ये ब्रांच ए बी जो है वो कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? दैट ब्रांच ए बी ऑफ दिस लूप, रेक्टेंगुलर लूप, विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो अंदर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नाउ अब यहां से करंट जाने के बाद ये ब्रांच नीचे जाएगा। एट द सेम टाइम करंट ये इधर से जाके फिर नीचे आएगा। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, करंट नीचे आ रहा है। ओके, तो उस पर फोर्स कहां पे लगेगा? फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, राइट। सो ब्रांच ए बी जो नीचे जा रहा है और ब्रांच सी डी ऊपर आ रहा है, ऐसे, राइट। सो दिस विल मूव लाइक दिस, ऐसे मूव होगा वो। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो उसके वजह से ये रेक्टेंगुलर लूप जो है, जो एबीसीडी, वो रोटेट होने लगेगा, वो घूमने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वो इस तरह घूमेगा, ए बी इस तरफ चले जाएगा और सीडी इस तरफ। सबसे पहले ये जब रोटेट होगा तो ये ए बी नीचे जाएगा और सीडी ऊपर आएगा। एट दैट टाइम यहाँ पे देखना, ये जो कॉइल रोटेट हो रहा है तो उसके साथ में ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट होते हैं, ये स्प्लिट रिंग भी रोटेट होते हैं। तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, पिक्चर्स में देखना। चलो हम समझते हैं इस डस्टर के मदद से। मान लो कि ये रेक्टेंगुलर लूप है और इसमें से करंट ऊपर, ये एबी ब्रांच में से ऊपर के डायरेक्शन में करंट जा रहा है, सीडी में से नीचे आ रहा है। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? एबी विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और एट द सेम टाइम सीडी विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा? ये कॉइल जो है वो ऐसे घूमने लगेगा। इतना रोटेशन होने के बाद ना, ये ऐसे घूमने के बाद क्या होता है? ये स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस में का कांटेक्ट जो है वो टूट जाता है, इसमें का कांटेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। एट दैट टाइम इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उस लूप में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो फिर ये कॉइल मूव कैसे होगा? जैसे हमको पता है कोई भी चीज अगर मोशन में होती है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है, अगर वो रेस में होती है तो रेस में रहने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। जब ये कॉइल रोटेट होके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, उस समय
और ये कॉइल जो है यहां से यहां तक फिर से वो इनर्शिया के वजह से मूव होगा और फाइनली ये सीडी ब्रांच जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, एबी ब्रांच जो है वो राइट हैंड साइड में चले जाएगा। तो पिक्चर कुछ इस तरह दिखेगा हमको। सीडी जो पहले राइट हैंड साइड में था अभी वो लेफ्ट में आ गया है और एबी ऐसे घूम के वो कहा चले गया है राइट हैंड साइड में। अभी यहाँ पे फिर से देखना, जैसे ही ये इस पोजीशन में आता है, जैसे हमने डस्टर की मदद से समझा था, जैसे पहले इनिशियल स्टेट में ऐसा था, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां से करंट नीचे जा रहा है, तो ये इस पे फोर्स कैसे लगेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट ऊपर के डायरेक्शन में है तो फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ लगेगा ऐसे, तो इधर आने के बाद यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे है तो फोर्स ऊपर लगेगा। यहां तक मूव होने के बाद इसका और जो रोटेशन है, तब ये सीडी ब्रांच यहां तक आएगा, वो किसके वजह से आएगा, वो आएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के वजह से वो ऐसे आएगा। यहां आने के बाद इसके साइड्स एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे। और एक बात यहां पे ध्यान में रखना है, जब ये कॉइल इस पोजीशन में आएगा ना, इस पोजीशन में आएगा तो ये स्प्लिट रिंग भी उसके साथ में घूमेंगे अलॉन्ग विद द एक्सेल। तो ये जब स्प्लिट रिंग ऐसे घूमेंगे तो वहां पे ये जो कार्बन ब्रशेस है और स्प्लिट रिंग में का कनेक्शन जो है वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ये जो स्प्लिट रिंग जो थे वो इनिशियल स्टेट में ऐसे थे, जब इसका क्वार्टर रोटेशन होगा ना, क्वार्टर रोटेशन होगा, क्वार्टर रोटेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट रिंग कुछ इस तरह होंगे, कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पर ही रहेंगे, राइट, लाइक दिस। और ये स्प्लिट रिंग जो है पहले वो ऐसे थे, अभी वो घूम के कैसे हो चुके हैं, ऐसे। ओके, तो इन दिस केस इस स्प्लिट रिंग में का और ये कार्बन ब्रशेस में का कांटेक्ट टूट जाता है, यहां पे कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपके कॉइल की पोजीशन ऐसे होगी क्वार्टर रोटेशन के बाद, फिर ये इनर्शिया की वजह से और एक क्वार्टर रोटेशन करेगा, राइट, वो फिर इस पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही वो इस पोजीशन में आता है, ये स्प्लिट रिंग फिर से इसका क्वार्टर रोटेशन होने के बाद दिस स्प्लिट रिंग अगेन कम इन कांटेक्ट विद द कार्बन ब्रशेस, ये स्प्लिट रिंग फिर से कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। ये स्प्लिट रिंग जो है वो फिर से कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में आ गए हैं। अभी फिर से करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। अभी यहां आने के बाद, यहां आने के बाद हम समझते हैं अब क्या होगा। अब सीडी ब्रांच में से करंट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, एबी ब्रांच में से करंट नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अभी हमने हाफ रोटेशन देखा है, ये ऐसे घूम के इस पोजीशन में आ गया है। अब क्या होगा, जैसे करंट की डायरेक्शन तो वही रहने वाली है, राइट, करंट ऊपर ही जाएगा। अभी पहले केस में क्या हो रहा था, एबी ब्रांच में से करंट ऊपर जा रहा था, सीडी ब्रांच में से करंट नीचे आ रहा था, लेकिन अभी साइड्स तो चेंज हो गए हैं ना, एबी इधर गया है, सीडी इधर गया है, तो लेफ्ट वाले साइड में करंट हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगा, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टर्मिनल्स को चेंज नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे एबी की पोजीशन सीडी ने ले ली और सीडी की पोजीशन एबी ने ले ली। सो इन दिस केस नाउ द करंट फ्लो इन द अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू दिस ब्रांच सीडी एंड इट विल फ्लो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू द ब्रांच एबी। अब फिर से इस केस में हम फिर एक बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, लाइक दिस, and the direction of current is in the upward direction, upward direction में करंट है, तो फोर्स कहां पे लगेगा, अंदर के तरफ लगेगा। फिर आते हैं हम AB ब्रांच पे या फिर BA ब्रांच पे। अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ, तो फिर से ये क्वार्टर रोटेशन करेगा। क्वार्टर रोटेशन करने के बाद ये जो कॉइल ऐसा है, यहां आने के बाद ऐसा हो जाएगा। जैसे ही ऐसे आता है तो ये कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग में का कांटेक्ट टूट जाता है, फिर से ये इनर्शिया के वजह से फिर से क्वार्टर रोटेशन लेता है। जैसे ये क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट करता है तो फिर से ये स्प्लिट रिंग कार्बन ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाता है, और फिर से ये जो कॉइल है, फिर ये एबी ब्रांच लेफ्ट में आएगा, सीडी ब्रांच राइट में जाएगा, तो हमको मिलेगी पहले की पोजीशन। फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो इन दिस वे the coil or this rectangular loop will be continuous rotating the anti-clockwise direction, ये हमेशा continuously anti-clockwise direction में rotate होता रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर आप बता रहे हो कि AB के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, CD के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या ब्रांच BC और AD पे कोई फोर्स नहीं लगेगा? करेक्ट पॉइंट है भाई, इसको नोट करना पड़ेगा।
बीसी और एडी पे भी फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि जब एबी और सीडी पे फोर्स लग रहा है तो ऑफकोर्स बीसी और एडी पे भी फोर्स लगता होगा ना, क्योंकि ये भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है उसको। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, बिकॉज एज वी नो दैट किसी भी कंडक्टर पे फोर्स तभी एग्जर्ट होता है जब वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। जैसे यहां पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और AB और CD की डायरेक्शन कैसे है, AB एंड CD इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। AB और CD की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। जब हम बात करेंगे BC और AD की, इन दिस केस यू कैन सी द BC एज वेल एज AD इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। BC और AD की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, राइट, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसलिए जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। क्या कंडीशन है किसी भी कंडक्टर पे ऊपर फोर्स एक्ट होने के लिए, दैट कंडक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यह भी हो सकता है कि सर हमने यहां पे कार्बन ब्रशेस को क्यों यूज किया। जैसे स्प्लिट रिंग का तो आपको समझ में आया होगा, जैसे स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं। जब इसका क्वार्टर रोटेशन होता है ना तो ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे इस पेन के एग्जांपल पे समझते हैं, मान लो कि ये स्प्लिट रिंग है और ये कार्बन ब्रश है, अभी ये कांटेक्ट में है। जब इसका क्वार्टर रोटेशन होगा तो ये स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस में का जो कांटेक्ट है वो टूट जाएगा, वो कुछ इस तरह होगा। फिर ये घूम के फिर हाफ रोटेशन होने के बाद ये दूसरा वाला इधर का अगर इधर होता दूसरा, तो ये दूसरा वाला स्प्लिट रिंग इसके कांटेक्ट में जब आता है तो फिर से इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा। सो स्प्लिट रिंग आर यूज्ड टू ब्रेक द करंट सप्लाई। अब स्प्लिट रिंग का तो समझ में आया है आपको, वो सर्किट को ओपन करने के लिए या फिर से क्लोज करने के लिए उसका यूज होता है। वो अल्टरनेटली जब घूमते हैं ना सर्किट उसका क्लोज हो जाता है या फिर ओपन हो जाता है। तो कार्बन ब्रशेस का यूज क्या है, जैसे मानते हैं अगर हम कार्बन ब्रशेस यूज नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन ब्रशेस को निकाल देते हैं तो ये वाला जो वायर है वो AB को कनेक्ट होगा, ये CD को कनेक्ट होगा। तो सर्किट जो है या फिर कॉइल जो है कुछ इस तरह दिखेगा आपका। ये कॉइल आपका बन गया है, ये AB और ये CD, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल, और इसको हम प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ओके, अभी फिर से वही बात, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहेगी। ऐसे करंट इसमें से जो जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा, मतलब करंट ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। अब करंट ऊपर के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है, तो ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अंदर की तरफ, तो ये अंदर जाएगा, ये ऊपर आएगा। क्योंकि इसमें से करंट जो जा रहा है वो नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, राइट, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका क्वार्टर रोटेशन हो गया है, और फिर से क्वार्टर रोटेशन किसके वजह से होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, मतलब इसका हाफ रोटेशन पूरा हो गया है। अब क्या हो रहा है, हाफ रोटेशन के बाद CD इधर आ जाएगा और AB उधर चला जाएगा। तो न्यू कंडीशन जो रहेगी वो कुछ इस तरह रहेगी। तो ये बन गया है आपका AB और ये बन जाएगा CD। फिर से ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ध्यान से देखने क्या हो रहा है, हाफ रोटेशन के बाद ये पॉजिटिव जो था लेफ्ट हैंड साइड में था, नेगेटिव राइट हैंड साइड में था। हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और पॉजिटिव राइट हैंड साइड में जाएगा। तो ये टर्मिनल्स ऐसे हो जाएंगे। ओके, अब क्या हो रहा है, अभी फिर से करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, मतलब ये इस ब्रांच में से AB में से ऊपर जाएगा और CD में से नीचे आएगा। ओके, अभी ये ऊपर की डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इधर नीचे की डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। मतलब ये जो कॉइल है वो फिर से क्या होगा, पहले केस में क्या हुआ, वो ऐसे था, ऐसे हो गया। अब यहां पे आने के बाद फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, फिर से वो ऐसे आएगा। तो आपका जो ये कॉइल है या फिर आपका मोटर है या फिर एक्सेल जो है वो कैसे घूमेगा, वो घूमेगा ऐसे, ऐसे, है ना। जैसे AC पे प्रद्युमन का हाथ घूमता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह घूमेगा, करेक्ट। तो अगर कोई मोटर ऐसे घूमता है, हाफ रोटेशन लेफ्ट की ओर, हाफ रोटेशन राइट की ओर, तो ऐसे मोटर का कोई यूज नहीं होता है। फॉर दैट पर्पज वी यूज द कार्बन ब्रशेस। अब ये कार्बन ब्रशेस क्या कर रहे हैं, कार्बन ब्रशेस अपने जगह पे ऐसे ही है,
वो मूव नहीं हो रहे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन ब्रशेस वैसे रहेंगे। घूम क्या रहा है, घूम रहा है ये रेक्टेंगुलर कॉइल अलॉन्ग विद दिस स्प्लिट रिंग्स। हाँ, अभी मान लो कि ये कार्बन ब्रशेस दोनों ऐसे हैं, राइट। अब ये स्प्लिट रिंग है, इसको कनेक्ट हुआ है तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसका क्वार्टर रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट होगा, फिर से इसका हाफ रोटेशन होने के बाद ये फिर से इसके कांटेक्ट में आएगा। सो दिस कार्बन ब्रशेस आर यूज टू प्रोवाइड द लूज कांटेक्ट। ये इसमें से लूज कांटेक्ट बनाए रखने के लिए यूज होते हैं। और आपके स्प्लिट रिंग जो है वो कुछ इस तरह होते हैं, इस बेंगल के जैसे, राइट। मान लो कि इनिशियल पोजीशन में ये स्प्लिट रिंग ऐसे था, ऐसे। अब क्वार्टर रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, अब ये कार्बन ब्रशेस इसके कांटेक्ट में, क्वार्टर रोटेशन जब होगा तो इसमें से कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है, फिर से ये दूसरा वाला स्प्लिट रिंग इधर से रहेगा ऐसे, फिर और क्वार्टर रोटेशन इनर्शिया के वजह से होगा और ये स्प्लिट रिंग ऐसे आएगा, तो फिर से वो कार्बन ब्रशेस को कांटेक्ट होगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये था इलेक्ट्रिक मोटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके क्लास में कई राजू रस्तोगी जैसे स्टूडेंट होंगे जिनको मोटर कैसे घूमता है, मोटर कैसे चलता है ये पता नहीं है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।